हेलो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप सभी जानना चाहते होंगे कि मैं अपना स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाती हूँ। हाउ आई सेलिब्रेट माई इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, लेकिन आपको उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताना है, तो कैसे बताएंगे? आज हम अपनी इस वीडियो में यही करने वाले हैं कि मैं अपना स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाती हूँ। हाउ आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं। देखिए, मैं स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाती हूँ। हाउ आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ये हमारा टॉपिक है। स्वतंत्रता दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इंडिपेंडेंस डे इज एन इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है महत्वपूर्ण? देखिए, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय, नेशनल, पर्व, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत का। स्वतंत्रता दिवस हम सभी को पता है क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे। कंप्लीट क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे इज एन इंपॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, यह हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th अगस्त। क्या कह रहे हैं, कब मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, मनाना। ठीक है, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाना। 15 अगस्त एवरी ईयर, प्रत्येक साल। यह हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। नेक्स्ट, इस दिन हमारा देश 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। ऑन दिस डे, इस दिन का ऑन दिस डे, ठीक है, हमारा देश इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। क्या है, इस दिन हमारा देश, ऑन दिस डे, हमारा देश का ये होता है अवर इंडिया भी बोल सकते हैं, अवर कंट्री भी, यहां पे हमने लिख दिया है इंडिया। ओके, 1947 में, 1947 में इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्र होना। ठीक है, स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश रूल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है सारे में? एक बार साइन हटा देती हूँ। देखिए, ब्रिटिश रूल से क्या हुआ था, आजाद हुआ था। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑन दिस डे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया कर दिया है इसका मतलब ये नहीं है। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ऑन दिस डे आवर कंट्री या आवर नेशन बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडिया की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा देश लिया है, तो हम बोलेंगे अवर कंट्री, अवर नेशन। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट देखिए, अब मैं स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाती हूँ। ठीक है, आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म होता है उत्साह, ग्रेट जॉय खुशी, बहुत ज्यादा खुशी होती है, उसे बोलते हैं। मैं स्वतंत्रता दिवस, आई सेलिब्रेट का मतलब मनाना, आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म। ओके, सुबह मैं जल्दी उठती हूँ और अपने घर को साफ करती हूँ। ठीक है, सुबह जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। बहुत ही कॉमन सा है, डेली यूज है। क्या है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग एंड क्लीन माई हाउस। और हाउस को क्या करती हूँ, क्लीन, एंड क्लीन माई हाउस। मैं तिरंगे के रंगों के कपड़े पहनती हूँ। तिरंगे के रंग, तिरंगा कौन सा होता है, रंग, तिरंगे के 3 रंग होते हैं ना, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, तो कह रहे तिरंगे के रंगों के। क्या है, आई वियर क्लॉथ्स इन द कलर्स ऑफ द इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग के जो कलर होते हैं वो कपड़े पहनती हूँ। मैं तिरंगे के रंगों के कपड़े पहनती हूँ, आई वियर क्लॉथ्स इन द कलर्स ऑफ इंडियन फ्लैग। इसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ, देन आई गो टू स्कूल। इसके बाद आप आफ्टर दैट भी कर सकते हैं, आफ्टर दैट आई गो टू स्कूल या देन आई गो टू स्कूल। मैं उसके बाद क्या चली जाती हूँ, स्कूल चली जाती हूँ। ठीक है, फिर है, स्कूल में ध्वजारोहण किया जाता है। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट अवर स्कूल। नेशनल फ्लैग क्या किया जाता है, होस्ट का मतलब क्या होता है, लहराना। ठीक है, ध्वजारोहण करना। ओके फ्रेंड्स, लहराना यानी कि ध्वजारोहण करना स्कूल में किया जाता है। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट अवर स्कूल। और हम राष्ट्रगान गाते हैं, एंड वी सिंग द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या होता है, राष्ट्रगान। ठीक है,
क्या करते हैं हम, फिर उसके बाद में राष्ट्रगान गाते हैं, नेशनल एंथम है वो हम गाते हैं। आप फ्रेंड्स इनको बार बार में अच्छे से, थोड़ा सा दोबारा से अच्छे से इसको रिपीट कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अगर इसको बार बार में रिपीट करवाऊंगी तो वीडियो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप खुद से इसको, अब ये क्लियर हो गया है, अच्छे से खुद आप कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण, देशभक्ति गीत, कविताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैनी प्रोग्राम्स, क्या है, मैनी प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल सच एज, कौन कौन से, स्पीचेस, भाषण आए ना, स्पीच मीन्स भाषण, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स यानी कि देशभक्ति गीत, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स का मतलब क्या होता है, देशभक्ति गीत, पोएम्स, पोएम मीन्स कविताएं, एंड कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक एक्टिविटीज, कार्यक्रम, ठीक है, क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैनी प्रोग्राम्स का मतलब कई प्रोग्राम्स, मैनी प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, मनाना, आयोजित करना, ठीक है। मैनी प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल सच एज स्पीचेस, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, पोएम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन है, मैं भी इन कार्यक्रमों में भाग लेती हूँ। आई ऑल्सो टेक पार्ट इन दीज प्रोग्राम्स, क्या कह रही है, मैं भी इनमें भाग लेती हूँ। आई ऑल्सो टेक, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, पार्ट मीन्स भाग लेना, ठीक है, हिस्सा लेना। इन दीज प्रोग्राम्स, मैं भी भाग लेती हूँ। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। वी रिमेंबर आवर फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स कौन होता है, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। रिमेंबर मीन्स याद करना। एंड पे ट्रिब्यूट टू दैम, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, उन्हें श्रद्धांजलि देना, ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि, और उन्हें पे करते हैं क्या, पे मतलब होता है देना, एंड पे ट्रिब्यूट टू दैम, उनको क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है, देखिए कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन है, इस दिन मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं साझा करती हूँ, यानी कि सबको क्या होती है, इंडिपेंडेंस डे विश है वो एक दूसरे को हम करते हैं, ठीक है, विशेज है वो सेंड करते हैं। एक फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे इंडिपेंडेंस डे पर विशेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाली हुई है, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी विशेज है और आपको अब इंडिपेंडेंस डे पे काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन, आई शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, साझा करना, इंडिपेंडेंस डे विशेज विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, किसके साथ, विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए फ्रेंड्स, मुझे अपने देश पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, क्या आएगा, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। देखिए, मुझे अपने देश पर गर्व है, तो इसकी क्या होगी, आई एम, मैं यहां पे लिख देती हूँ, ओके, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आप कंट्री लिख लीजिएगा, चलिए यहां लिख देती हूँ, COUNTRY, ये पी स्मॉल है, कहीं आप बड़ा ना मान लीजिएगा कि कैपिटल लिख दिया। ओके, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन, यानी कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, ठीक है। इसकी क्या होगी, आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है, मैं गर्वित हूं कि मैं इंडियन हूं। ओके, इसकी हिंदी ये है। नेक्स्ट लाइन देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले इसको हटा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना क्या होता है, मुझे अपने देश पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं, हम नेक्स्ट लाइन करते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन है, मैं हमेशा अपने देश की प्रगति और सम्मान के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करूंगी, तो क्या आएगा, आई विल ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना, टू बी गुड थिंग्स, गुड थिंग्स मतलब अच्छी चीजें, फॉर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके प्रगति के लिए, एंड ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान, ऑफ माई कंट्री, मेरी कंट्री के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा, आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी गुड थिंग्स फॉर द प्रोग्रेस एंड ऑनर ऑफ माई कंट्री। नेक्स्ट में जय हिंद, जय हिंद। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है, आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर किसी तरह की कोई भी मिस्टेक मुझसे जल्दी जल्दी में हो जाती है तो आप मुझे उसके लिए माफ कीजिएगा, और अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।